गुड इवनिंग बच्चों। आज हम सेल और सेल के स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करेंगे। पूरी 3D वीडियोस आपके सामने हम ला रहे हैं। बस आता हूँ दोस्तों से बस यही गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, बाकी दोस्तों तक पहुँचाने में एक अहम रोल अदा करें। इसमें बहुत सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा। तो सेल के बारे में हम पढ़ेंगे, सेल और सेल की थ्योरीज के बारे में। तो सबसे पहले डेवलपमेंट ऑफ सेल थ्योरी। सेल होता क्या है कि सेल इज़ अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। आल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल। जितने भी जानदार हैं वो सेल से ही बने। तो सेल थ्योरी सबसे पहले 3 साइंटिस्ट ने दी थी सेल थ्योरीज। थियोडर शिवान ने दी थी, मैथायस शेल्डन ने दी थी, रुडोल्फ विरचॉव ने ये थ्योरीज दी थी। 1838 से लेकर 1855 तक ये थ्योरीज उन्हें अलग अलग टाइम पे दी थी। तो इन पे हम डिटेल पढ़ेंगे किसने कौन सी थ्योरी और कब दी थी और क्या उन्होंने बताया था साइंटिस्ट ने। तो ये जर्मन साइंटिस्ट थे तीनों। थियोडर शिवान जो कंक्लूजन था उन्हें 1839 में ये दिया था और उसने बताया था कि जितने भी एनिमल्स हैं वो सेल से बने। ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल। Thus started that all living things are made up of cells। यानी जितने भी जानदार हैं वो सेल से ही बने हैं। उसके बाद जो मैथायस शेल्डन उनने 1838 में दी थी थ्योरी और उसने बताया था कि जितने भी प्लांट सेल्स हैं वो सेल से बने हैं। जितने भी प्लांट्स हैं वो सेल से ही बने हैं और दिस वाज बेस्ड ऑन द रिसर्च एंड डेट ऑफ अदर्स। मतलब तो प्लांट जो भी बने हैं वो सेल से ही बने हैं, प्लांट्स भी। उसके बाद जो तीसरा रुडोल्फ विरचॉव जो थे उनने 1855 में थ्योरी दी थी और उसने बताया था कि न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड ओनली फ्रॉम सेल्स दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट। जो नए सेल्स बनते हैं वो उन सेल से बनते हैं जो ऑलरेडी मौजूद होते हैं। सेल उनसे ही नए वजूद में आते हैं। सेल यानी कोई नए से सेल नहीं बनता। जो पुराना सेल है वो बड़ा हो जाता है, उसके बाद वही डिवाइड होता है दूसरे नए सेल्स में। आर सेल्स कम फ्रॉम सेल्स। और उसने माइक्रोस्कोप स्टडी की थी बहुत सारी सेल्स के ऊपर, उन्होंने ये थ्योरीज दी थी। उसके बाद जो सेल थ्योरी है जिनका जो तीनों का कंक्लूजन है वो रिलेशनशिप बताता है सेल्स और लिविंग थिंग्स चीज़ों के दरमियान। और ये सेल थ्योरी क्या बताती है? स्टेट दैट द फॉलोइंग इन फ्यू लाइन्स। ऑल लिविंग थिंग्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। जितने भी जानदार हैं वो चाहे वो प्लांट्स हैं, चाहे वो एनिमल्स हैं, चाहे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो सेल से ही बने हैं। सेल्स आर द बेसिक्स यूनिट ऑफ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। यानी सेल से ही जितने भी फंक्शंस होते हैं, जितना भी स्ट्रक्चरल किसी चीज़ का दिखता है स्ट्रक्चर, वो तमाम चीज़ें वो सेल के बनावट से ही जो है वो दिखता है। ऑल सेल्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अदर सेल। जितने भी सेल नए बनते हैं वो दूसरे पुराने सेल से ही वजूद में आते हैं। उसके बाद ये चीज़ें कोई दी हैं, ये आप पहले ही हमने पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे प्लांट का सेल कैसा और एनिमल का सेल कैसा। यहाँ बहुत 3D इमेजेस यहाँ पे दी हैं एनिमल्स और प्लांट सेल के बारे में। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो लेफ़्ट साइड है वो एनिमल सेल है, जो राइट साइड है वो प्लांट सेल। इसमें कुछ सेल ऑर्गेनीज भी दी हैं। प्लांट सेल्स और एनिमल सेल में कुछ ही खास चीज़ों का फ़र्क होता है। जैसे प्लांट सेल में सेल वाल होती है और एनिमल सेल में सेल वाल मौजूद नहीं होती है। और जो ग्रीन कलर का प्लांट सेल में आप देख रहे हैं क्लोरोप्लास्ट है, लेकिन एनिमल्स में क्लोरोप्लास्ट मौजूद नहीं होता है, क्योंकि एनिमल सेल जो है वो क्लोरोप्लास्ट की वजह से खुराक की सिंथेसाइज करता है, खुराक बनाता है। क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट मौजूद होता है जो सूरज की रोशनी का इस्तेमाल करके खुराक बना पाता है, सूरज की ट्रैपिंग करके। और बाकी वैक्यूल में भी एक खास डिफरेंस होता है कि प्लांट सेल में वैक्यूल होता है और एनिमल सेल में वैक्यूल मौजूद नहीं होता है, यानी कि हॉलो स्पेस होती है सेल के अंदर। बाकी लगभग चीज़ें जो है एनिमल सेल और प्लांट सेल के अंदर सेम ही। राइबोसोम है, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियोलस होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों में है, माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों में होती है, गोल्गी एपरेटस दोनों में होता है, सेंट्रियोल्स जो है वो प्लांट सेल में नहीं होता है, एनिमल सेल में होता है, लेकिन वैक्यूल जो है प्लांट सेल में उसकी जगह पे होता है, सेंट्रियोल की जगह पे। यहाँ पे देख सकते होंगे आप ये सेक्शंस यहाँ पे दी हैं 3D इमेजेस। प्लांट सेल्स और एनिमल्स ये सेल हैं
यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इनके फंक्शंस भी दिए हैं। ये है प्लांट सेल। देखो यहाँ पे सबसे पहले हम सेल मेम्ब्रेन के बारे में बात करेंगे। सेल वाल तो मौजूद आ रही है यहाँ पे, इस साइड ये है सेल वाल, जो बाहर वाली लेयर को सेल वाल और अंदर वाली को ये सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। प्लांट ये स्टिफ होती है और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन के बाहर ये लेयर होती है और ये रिजिड सख्त होती है और अंदर वाले सेल को बचाने में मदद करती है, अंदर वाले सेल मेम्ब्रेन्स को। उसके बाद सेल मेम्ब्रेन आने वाला अंदर वाली लेयर है। द सेल मेम्ब्रेन प्रोटेक्ट्स द सेल एंड रेगुलेट्स दैट सब्सटेंस एंटर एंड लीव द सेल। यानी कि ये जो है पहले तो अंदर वाले जितने भी सराउंडिंग्स हैं उनको किसी भी शॉक वगैरह से बचाती है, और जितने भी सब्सटेंस चाहे वह एंटर होने हैं चाहे वह लेफ़्ट होने हैं लीव होने हैं उससे, तो वो तमाम रेगुलेट जो होता है उसके फंक्शन जो होता है वो सेल मेम्ब्रेन से ही होते हैं। किसी भी पार्टिकल को खुद एलो करेगी, इजाज़त देगी अंदर आने के लिए, और किसी पार्टिकल को बाहर जाने की इजाज़त दे पाएगी। एक्स्ट्रा पार्टिकल्स को एलो नहीं करेगी जो हार्मफुल होंगे किसी भी सेल के लिए। उसके बाद क्लोरोप्लास्ट की, जिसके बारे में हमने बात की थी, प्लांट सेल के अंदर मौजूद होता है। दीज ऑर्गेनेल्स कैप्चर एनर्जी फ्रॉम सनलाइट एंड यूज इट टू प्रोड्यूस फूड फॉर द सेल। ये मैंने पहले ही बोला था कि क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर का होता है, इसमें क्लोरोफिल मौजूद होता है। वो सूरज की एनर्जी को इस्तेमाल करके खुराक बना पाता है जो लीफ के अंदर मौजूद होते हैं। उसके बाद वैक्यूल, जिसके मैंने स्पेस बोली थी। मोस्ट मेजर प्लांट सेल्स हैव वन लार्ज वैक्यूल। दिस सैक विद इन द साइटोप्लाज्म स्टोर वाटर, फूड वेस्ट प्रोडक्ट एंड अदर मटेरियल्स। यानी कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर मौजूद रह के ये वाटर, पानी को स्टोर करके रखता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट जो है फोटोसिंथेसिस के दौरान या खुराक के इस्तेमाल के दौरान जो खुराक पैदा होती है, वेस्ट मटेरियल जो पैदा होता है वहाँ पे, और अदर मटेरियल उसको स्टोर करके रखता है वैक्यूल। उसके बाद जो न्यूक्लियस होता है, जो सबसे अंदर वाला हिस्सा होता है न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियोलस होता है, और ये तमाम एक्टिविटीज़ को करने में मदद देता है और रिप्रोडक्शन में अहम किरदार अदा करता है प्लांट सेल के अंदर। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया, जो इस साइड आप पढ़ रहे हो, तो ये पावर हाउस ऑफ द सेल है। मतलब जो खुराक बनती है वो यहाँ पे जमा रहती है, और जब भी किसी भी कंडीशन में जब इस्तेमाल होनी होती है वो खुराक, तो यहीं से यूटिलाइज होती है। एक एक करके हम इन चीज़ों को नीचे भी पढ़ेंगे। जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। दिस नेटवर्क ऑफ पाथवेज कैरीज मटीरियल्स फ्राम वन पार्ट ऑफ द सेल टू अनदर। यानी कि ये रास्ता होता है किसी भी खुराक को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। दिस नेटवर्क पासवे कैरीज मटीरियल फ्राम वन पार्ट ऑफ द सेल टू अनदर पार्ट। यानी कि सेल के अंदर ही किसी भी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मदद से ही उस खुराक को एक जगह से दूसरी जगह लाया जा सकता है। उसके बाद यहाँ पे है, देखो 3D इमेज है प्लांट सेल की। यहाँ पे आप देख सकेंगे इस तरीके से 3D इमेज है। जैसे गोल्गी apparatus है, आप देख सकते हो किस तरीके का होता है। राइबोसोम्स होता है, साइटोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, वैक्यूल जो जिसके हमने बात की स्टोर करता है खुराक वेस्ट मटेरियल्स को, अदर प्रोडक्ट, सेल वाल है। उसके बाद सेल मेम्ब्रेन है, क्लोरोप्लास्ट है, किस तरीके से अंदर से होता है 3D इमेज में। उसके बाद न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, तो इस तरीके से यहाँ पे दें। उसके बाद हर एक चीज़ को अलग अलग तरीके से यहाँ पे डिफाइन किया, उसके फंक्शंस भी। जैसे सेल वाल है, सबसे पहले सपोर्ट करता है, प्रोटेक्ट करता है सेल मेम्ब्रेन को, पोरस सेलुलोज से बना होता है। डज नॉट रेगुलेट विथ व्हाट एंटर्स एंड लीव्स। यानी कि ये रेगुलेट नहीं कर पाता है जिस तरीके से सेल मेम्ब्रेन रेगुलेट करती है, इस तरीके से एलो करती है किसी भी मटेरियल को अंदर आने के लिए, बाहर जाने के लिए। और फंगल वाल में चिटिन हो, जिस तरीके से सेलुलोज होता है इसमें दूसरे भी प्लांट्स में, लेकिन अगर फंगल की बात की जाए तो उसमें चिटिन होता है। और लोकेशन फाउंड आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन इन प्लांट सेल, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। इस तरीके की होती है, जैसे पोरस होती है, मतलब में सुराख छोटे छोटे होते हैं इस सेल वाल के अंदर। उसके बाद सेल मेम्ब्रेन, देखो यहाँ पे है सेल मेम्ब्रेन, बाइलिपिड लेयर्स होती हैं इसमें। देखो फंक्शन, सेपरेट द इनसाइड ऑफ द सेल फ्रॉम द एनवायरनमेंट, प्रोवाइड सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन, कंट्रोल व्हाट सब्सटेंस एंटर एंड लीव द सेल, ये मैं पहले बता चुका हूँ। जैसे ऑक्सीजन है, वेस्ट मटेरियल्स है, फूड है, एंटर होनी है। और स्ट्रक्चर इसका कैसा होता है, लिपिड बाइलेयर विद एम्बेडेड प्रोटीन्स होते हैं इसके अंदर। लिपिड बाइलेयर स्ट्रक्चर होता है, और प्रोटीन जो है इसमें, ये है प्रोटीन, मेम्ब्रेन प्रोटीन। देखो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये मेम्ब्रेन प्रोटीन, और ये जो लेयर्स आप दिख रहे हैं ये लिपिड्स बाइलेयर्स हैं, यानी कि दोनों साइड से लिपिड्स के मॉलिक्यूल्स। उसके बाद लोकेशन जो आपको पता ही है, एनिमल्स प्लांट सेल के अंदर भी, और एनिमल प्लांट सेल में इनसाइड होती है सेल वाल, और एनिमल्स के अंदर सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है। उसके बाद न्यूक्लियस के बारे में बात करें, कंट्रोल सेंटर होता है, ये पूरे सेल्स को कंट्रोल करता है और तमाम
एक्टिविटी जो सेल के अंदर होती हैं, जितने भी काम वगैरह होते हैं सेल के अंदर, अलग अलग किस्म के फंक्शंस अलग अलग ऑर्गेनलीज जो हैं परफॉर्म करती हैं, वो तमाम उसकी रेगुलेशंस, उसका जो स्टार्टअप होता है वो न्यूक्लियस से ही होता है। इसके अंदर डीएनए होता है जो जेनेटिक मटेरियल होता है किसी भी सेल के अंदर। सो उसका फंक्शन जो है ये तमाम, एक हेरिडिटी का फैक्टर भी होता है डीएनए। उसके बाद पार्ट जो क्रोमेटिन होता है, न्यूक्लियोलस होता है और न्यूक्लियर एनवेलप होता है। क्रोमेटिन क्या करे, स्ट्रैंड्स दैट कंटेन जेनेटिक मटेरियल्स द इंस्ट्रक्शंस फॉर डायरेक्टिंग द सेल्स फंक्शन। इसमें जेनेटिक मटेरियल होता है और जिस किस्म का जेनेटिक मटेरियल होता है सेल का, उसी तरीके से वो परफॉर्म फंक्शंस करता है। उसके बाद न्यूक्लियोलस डार्क स्पॉट इन द मिडल ऑफ द न्यूक्लियस दैट हेल्प्स मेक राइबोसोम्स, और आमतौर पर ये सेंटर में होता है न्यूक्लियस के और राइबोसोम्स को बनाने में ये मदद करता है। राइबोसोम जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर डॉट स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको कहते हैं राइबोसोम्स। उसके बाद न्यूक्लियर एनवेलप सराउंड न्यूक्लियस प्रोटेक्ट्स कंपोज्ड ऑफ 2 फॉस्फोलिपिड्स बाइलेयर। ये न्यूक्लियर एनवेलप होता है 2 फॉस्फोलिपिड्स से बाई लिपिड्स कहते हैं, बाइलेयर कहते हैं, बाइलिपिड्स लेयर। तो वो उसके बाहर होती है न्यूक्लियस के बाहर वाली लेयर। उसके बाद प्लांट और एनिमल सेल के दोनों के अंदर मौजूद होता है। इस तरीके से आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ये है, देखो ये मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर पोर है। यहाँ पे से हमने ऊपर पढ़ा न्यूक्लियर पोर के तो बारे में नहीं पढ़ा, लेकिन न्यूक्लियोलस के बारे में पढ़ा। ये उसके बाद चीटिन, जिसके बाद क्रोमेटिन जिस ये जो पढ़ रहे थे ये है, यहाँ पे दिखाया गया है, ये है क्रोमेटिन। देखो यहाँ पे अंदर जो मैट्रिक्स टाइप का स्ट्रक्चर होता है, जो लिक्विड टाइप का स्ट्रक्चर होता है, और न्यूक्लियर लैमेला ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हो। न्यूक्लियोलस ये अंदर है, न्यूक्लियर एनवेलप जो बाहर वाली लेयर होती है, और न्यूक्लियर पोर जो एक सुराख होता है न्यूक्लियस के। एंड यहाँ पे 3D इमेज आप देखो, लिपिड बाइलेयर जो स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे है। उसके बाद हम पढ़ेंगे साइटोप्लाज्म, साइटोसोल कहते हैं, और जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है। सपोर्ट्स एंड प्रोटेक्शन द सेल, ऑर्गेनिज्म हमारे ऑर्गेनिज्म को प्रोटेक्ट करता है, सपोर्ट करता है। और इसमें जो हिस्से होते हैं ऑर्गेनिज्म फाउंड इन द सेल मेम्ब्रेन कंटेन साइटोस्केलेटन फाइबर्स होते हैं। साइटोस्केलेटन फाइबर्स मतलब अहम जो साइटोस्केलेटन फाइबर जो होते हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, जो किसी भी सेल ऑर्गेनेलीज को उसकी अच्छी ठीक लोकेशन पे रखने में मदद करती है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, साइटोस्केलेटन नेटवर्क ऑफ प्रोटीन फाइबर्स फाउंड इन आर यूकैरियोटिक सेल्स में मौजूद होते हैं। सपोर्ट्स द शेप ऑफ द सेल, कीप ऑर्गेनेलीज इन फिक्स लोकेशन, हेल्प मूव मटेरियल्स विद इन द सेल। साइटोस्केलेटन फाइबर इंक्लूड एक्टिन फिलामेंट होते हैं, रेस्पॉन्सिबल फॉर द सेलुलर कंट्रक्शन, क्रॉलिंग और पिंचिंग वगैरह। माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, प्रोवाइड ऑर्गेनाइजेशन टू द सेल एंड मूव मटीरियल्स विद इन द सेल। इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होते हैं, प्रोवाइड स्ट्रक्चरल एबिलिटी। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये पूरा 3D इमेज है। यहाँ पे जिस तरीके से देखो, यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ऊपर की शेप, और ये तमाम चीज़ें किसकी वजह से हैं, ये है इन माइक्रोफिलामेंट्स विद इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स, देखो ये माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, ये अलग अलग पोजीशंस पे इन तमाम सेल ऑर्गेनीज को रख रहे हैं। माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ सेंटर में है, तो इन्हीं की मदद से, साइटोस्केलेटन की मदद से यहाँ पे मौजूद है, अलग अलग पोजीशंस पे, अलग अलग लोकेशंस पे इनको रखने में मदद देते हैं। यहाँ पे आप भी देख सकते हो, ये 3D इमेज यहाँ पे दिखाई हुई है, यहाँ पे आप अच्छे से समझ गए इसे देख सकते हो। उसके बाद हम पढ़ेंगे क्लोरोप्लास्ट, जो प्लांट सेल के अंदर होता है, एनिमल सेल के अंदर मौजूद नहीं होता है, जो सूरज की एनर्जी को ट्रैप करता है, पकड़ता है और खुराक बनाता है। उसके साइटोप्लाज्म के अंदर, ये साइटोप्लाज्म के अंदर लोकेट होता है, ग्रीन कलर का होता है, इसको क्लोरोफिल कहते हैं, विच इज़ ग्रीन पिगमेंट, और प्लांट सेल के अंदर मौजूद होता है। इसके क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट इन सेल ऑफ द प्लांट्स एंड सम अदर यूकैरियोट्स में मौजूद होते हैं। कंटेन्स क्लोरोफिल फॉर फोटोसिंथेसिस सराउंडेड बाय 2 मेम्ब्रेन्स, थाइलाकोइड और ग्रेना। द मेम्ब्रेनियस सैक विद इन द इनर मेम्ब्रेन और आर स्टॉक ऑफ द थाइला का जो स्टॉक होता है थाइलाकोइड का, उसको कहते हैं ग्रेना। यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखो यहाँ पे ये 3D इमेज में, ये थाइलाकोइड ट्रेस का, ये ग्रेना है, ये स्ट्रोमा है, थाइलाकोइड मेम्ब्रेन है, यहाँ पे DNA दिखाया गया है इस तरीके का। उसके बाद राइबोसोम्स भी दिखाए गए, डॉट लाइक स्ट्रक्चर के इनर और आउटर मेम्ब्रेन्स भी दिखाई हुए हैं, इस तरीके का होता है। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, रॉड शेप्ड का होता है ये। फंक्शन एनर्जी फॉर्मेशन, ब्रेक डाउन फूड टू मेक ATP, यानी कि फूड को तोड़ता है और खुराक बनाता है। ATP इज अ मेजर फ्यूल फॉर ऑल सेल्स। ATP है एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट
Activities that requires energy: convert energy in food molecules to energy the cell can use to carry out the functions. साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होता है, प्लांट और एनिमल सेल के अंदर दोनों के अंदर मौजूद होता है। उसके बाद सराउंडेड बाय टू मेम्ब्रेन्स, स्मूथ आउटर मेम्ब्रेन, फोल्डेड इनर मेम्ब्रेन विद लेयर कॉल्ड क्रिस्टी कहते हैं उनको। मैट्रिक्स में दिखाता हूँ, विद इन द इनर मेम्ब्रेन और इंटरमीडिएट्स इंटर मेम्ब्रेन स्पेस होता है लोकेटेड बिटवीन द टू मेम्ब्रेन्स कंटेन देयर ओन डीएनए, इसके पास अपना डीएनए मौजूद होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखो डीएनए यहाँ पे मौजूद है। क्रिस्टी जो ये जो टाइप के स्ट्रक्चर्स आप फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो आप देख पा रहे होंगे, मैट्रिक्स जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन के अंदर वाले को मैट्रिक्स कहते हैं और बाहर वाले को इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस कहते हैं। जो बाहर और अंदर वाली मेम्ब्रेन के बीच की जगह होती है उनको इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं। और मैट्रिक्स जो इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन के अंदर वाले जो खाली जगह है उसमें फ्लूइड होता है, उसको कहते हैं मैट्रिक्स। और राइबोसोम भी मौजूद होते हैं, क्रिस्टी भी आप देख पा रहे होंगे और डीएनए भी आप बच्चों देख रहे होंगे। यहाँ पे देखो किस तरीके का इमेज है। क्रिस्टी देखो, ये फिंगर लाइक अंदर वाली प्रोजेक्शन इनको क्रिस्टी कहते हैं। आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है और मैट्रिक्स जो अंदर काला मटेरियल होता है उसको मैट्रिक्स कहते हैं। उसके बाद राइबोसोम्स के बारे में हम पढ़ेंगे। फैक्टराइज द दैट प्रोड्यूस प्रोटीन्स एंड ट्रांसपोर्ट्स टू गोल्गी बॉडीज फॉर एंडोक्राइन राइटी। राइबोसोम जो है वो प्रोटीन्स को बनाते हैं, कंपोज्ड ऑफ राइबोसोमल आरएनए and proteins grain like in appearance found in all cells prokaryotic and eukaryotic। prokaryotic में भी और eukaryotic cells में मौजूद होते हैं। cytosols of the cytoplasm and attached to internal membrane of endoplasmic reticulum। सिर्फ यहाँ पर राइबोसोम जो मौजूद होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, लेकिन खास जो लोकेशन है वो इंटर मेम्ब्रेन यानी अंदर वाली मेम्ब्रेन पे मौजूद होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर। ये था सारा प्लांट सेल के बारे में। तो अलग ही वीडियो के अंदर हम बात करेंगे फिर एनिमल सेल्स के बारे में। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे नीचे एनिमल सेल के बारे में पढ़ेंगे हम, लेकिन इसके लिए मुझे अलग ही वीडियो बनानी पड़ेगी। तो अलग ही टाइम के अंदर हम आप तक इसको पहुँचाने का काम करेंगे। यहाँ पे देखो क्वेश्चंस भी, कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन भी यहाँ पे दिए हैं। तो बस आपसे गुजारिश है कमेंट सेक्शन में इन तमाम क्वेश्चंस के आंसर आप लिखोगे। तो पहला क्वेश्चन है द प्लेस वियर फोटोसिंथेसिस इन यूकेरियोट्स टेक्स प्लेस। तो एटीपी है, सेलुलर रेस्पिरेशन है, क्लोरोप्लास्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो आप कमेंट में इसका जवाब लिख लीजिए कमेंट सेक्शन में। दूसरा क्वेश्चन है द सेल ऑर्गेनेल्स दैट ट्रांसपोर्ट मटेरियल्स नीडेड टू मेक प्रोटीन्स इज द। माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम्स है, क्लोरोप्लास्ट है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो कौन सा सेल जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है मटेरियल्स को ताकि क्या बन पाएँ, प्रोटीन्स बन पाएँ। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन था सर ऑर्गेनेल्स दैट प्रोड्यूस एनर्जी फ्रॉम फूड फॉर द सेल इज द डेड। माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी एपरेटस है, बॉडी है, सेल वॉल है, राइबोसोम्स हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है व्हाट ऑर्गेनेल्स कन्वर्ट सनलाइट इनटू शुगर एंड एनर्जी फॉर द प्लांट, फॉर ए प्लांट। तो कौन सा ऑर्गेनेल्स जो कन्वर्ट करता है सनलाइट को इन शुगर में, एनर्जी में, वगैरह वगैरह में। साइटोप्लाज्म है, क्लोरोप्लास्ट है, राइबोसोम्स है, सेल मेम्ब्रेन है। अगला क्वेश्चन है which part of the plant which part of the cell allows nutrients and other materials to enter or leave the cell। सेल मेम्ब्रेन, क्लोरोप्लास्ट है, साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है। तो ये सारी चीज़ें आप ऊपर पढ़ चुके हैं। तो बस आपसे गुजारिश है कि इन तमाम के सवालों के जवाब कमेंट सेक्शन में लिखिए और गुजारिश ये है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और बाकी लोगों तक भी इस कंटेंट को पहुंचाएं। और कमेंट सेक्शन में ये भी लिखें कि आपको ये कंटेंट जो मैं आपको दे पा रहा हूँ कि आपको कैसा लग रहा है, इससे आपको फ़ायदा कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बस यही गुजारिश है। तो चलिए दोस्तों बच्चों, यहीं पे इस वीडियो को ख़त्म करते हैं।